नमस्कार, स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है, क्या बिना वारंट के भी गिरफ्तार पुलिस कर सकती है? यदि हाँ तो इसके प्रावधान क्या हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा भी हो जाए क्योंकि प्रावधान है इसमें, तो आपको देखने होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, जिसे संक्षेप में BNSS कहते हैं, इसमें प्रावधान है। पहले इसके बारे में थोड़ा आप इंट्रो जान लीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली है, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है। इस व्यापक कानून में व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर विस्तृत प्रावधान शामिल हैं, जो मुख्य रूप से धारा 35 के अंतर्गत आते हैं। तो गिरफ्तारी के संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 35 के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों का अधिकार, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 की उपधारा 1 में दिया गया है। गिरफ्तार पुलिस कर सकती है विदाउट वारंट, लेकिन उसके कुछ जो है परिस्थितियां हैं, क्या प्रावधान उसको हम देखते हैं। 35 की उपधारा 1, कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, अगर वह व्यक्ति अधिकारी की मौजूदगी में कोई संज्ञेय अपराध करता है। हमने आपको बताया था कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो बहुत गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिसमें अमूल्य जानते हैं कि इसमें जो सामान्यतः जो सज़ा का प्रावधान है 2 वर्ष से अधिक होता है, वो संज्ञेय अपराध माना जाता है, उसमें गिरफ्तार कर सकता है। या अगर कोई उचित शिकायत हो, विश्वसनीय जानकारी हो या उचित संदेह हो कि व्यक्ति ने 7 साल तक की कैद से दंडनीय कोई संज्ञेय अपराध किया है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें जो कारावास की सज़ा है 7 वर्ष तक की है और वो संज्ञेय अपराध है, तो उसमें जो पुलिस है, अगर उसे शक होता है, उचित जांच और उचित शिकायत हो, विश्वसनीय जानकारी हो, उचित संदेह हो, इस आधार पर वह पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं, गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद से इसी में और प्रावधान है, अधिक गंभीर अपराधों के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी की शर्तें क्या हैं, कि किन शर्तों पर वह पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा। अगर ये शर्तें रही तभी वो गिरफ्तार करेगा, ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार कर लेगा। वो शर्तें हैं, यदि विश्वसनीय जानकारी है कि किसी व्यक्ति ने 7 वर्ष से अधिक कारावास या मृत्यु दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, 7 वर्ष से अधिक का कारावास है जो उसने क्राइम किया है, या मृत्युदंड का प्रावधान है, तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। अन्य स्थितियों में शामिल है यदि व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया हो। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, अपराधी घोषित किया गया हो, व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया हो, या संदिग्ध चोरी की संपत्ति के साथ पाया गया है, पुलिस अधिकारी को बाधित करता है, पुलिस अधिकारी को अपने कार्य करने में बाधा पहुंचाता है, या हिरासत से भाग जाता है। यह सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हिरासत से भाग जाता है, सशस्त्र बलों को छोड़ने का संदेह है, प्रत्यार्पण योग्य अपराध में शामिल है। फिर आगे है, कुछ और भी है, और ये है नियमों का उल्लंघन करने वाला रिहा किया गया है। अपराधी रिहा किया गया है, मतलब उसे छोड़ दिया गया है बेल पे, लेकिन वो नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। या यदि कोई अन्य पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का अनुरोध करता है, या कोई अन्य पुलिस अधिकारी है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, उसके पास से उचित संदेह है, वो उचित जो है जानकारी है, विश्वसनीय जानकारी है, तो गिरफ्तार कर सकता है पुलिस अधिकारी बिना वारंट के। गैर संज्ञेय अपराधों के लिए गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। हमने कहा था संज्ञेय अपराध में वारंट के बिना भी पुलिस गिरफ्तार कर सकता है। गैर संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर वो संज्ञेय नहीं है, गैर संज्ञेय है, तो गिरफ्तारी पर प्रतिबंध है, वो धारा 35 की उपधारा 2 में है।
तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। गैर संज्ञेय अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर वह गैर संज्ञेय अपराध है तो मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर वो संज्ञेय मामला नहीं है, गैर संज्ञेय है, तो उसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 की उपधारा 2 बताती है। गिरफ्तारी के बजाय उपस्थित होने का नोटिस दिया जाए, ये ध्यान देने वाली बात है। गिरफ्तारी के बजाय नोटिस दिया जाए, तो इसमें क्या दिया गया है, यदि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो पुलिस अधिकारी को व्यक्ति को उनके समक्ष या निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए। यदि व्यक्ति नोटिस का अनुपालन करता है तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पुलिस अधिकारी ऐसा करने के कारणों को दर्ज ना करे। कहता है कि अगर गैर संज्ञेय अपराध हुआ है तो बिना वारंट के गिरफ्तार मत करिए, आप नोटिस जारी करिए कि वह अपीयर हो, आपके सामने उपस्थित हो। अगर वह उपस्थित होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तब आप गिरफ्तार करेंगे तो उसके कारण को आपको दर्ज करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कारण बताने होंगे कि आपने क्यों गिरफ्तार किया है। गैर संज्ञेय मामलों में, गैर संज्ञेय मामलों मतलब छोटे मामले होते हैं जिसमें शायद सामान्यतः 2 वर्ष से कम के दंड, कारावास के दंड का प्रावधान होता है। आगे है, यदि व्यक्ति अनुपालन करने में विफल रहता है, जो उसने उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया अनुपालन करने में विफल रहता है, या अपनी पहचान नहीं बताता है, अनुपालन नहीं करता है, पहचान नहीं बताता, तो अधिकारी किसी भी न्यायालय के आदेश के अधीन उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है। ये भी ध्यान देने, अगर अनुपालन नहीं किए और अपनी पहचान नहीं बताए, छुपाए, तो न्यायालय के किसी भी न्यायालय के वो अधिकारी जो है आपको उस आदेश के अधीन गिरफ्तार कर सकता है। कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी की अनुमति, धारा 35 की उपधारा 7, यदि अपराध 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय है और व्यक्ति, मतलब ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टया यदि अपराध 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय है, एक अपराध है वो 3 वर्ष से कम कारावास का है, और ये यदि व्यक्ति जो है अशक्त है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है, तो कम से कम पुलिस उपाधीक्षक के पद के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है, पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, किसकी, उपाधीक्षक की, पुलिस उपाधीक्षक। उसके बाद ही आप, जो व्यक्ति अशक्त है या 60 वर्ष से अधिक है, उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें दंड का प्रावधान 3 वर्ष से कम कारावास है, तो अनुमति लेंगे, उसके बाद ही आप गिरफ्तार करेंगे, अन्यथा नहीं गिरफ्तार करेंगे। तो ये रहा, कुछ व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक से अनुमति लेनी होगी। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि गिरफ्तारियां वैधानिक और न्याय संगत तरीके से की जाती हैं। कानून प्रवर्तन की आवश्यकता को व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाता है। BNSS 2023 अनावश्यक गिरफ्तारियों को रोकने, पुलिस बल के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का उपाय प्रस्तुत करता है। फिर कुछ और चीज़ें हैं, और ये दिया गया है कि निरस्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के बीच अंतर क्या है। इसमें हम अंतर थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि जो पहले गिरफ्तारियां होती थी वो BNSS में नहीं होती थी, वो CRPC में होती थी, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, और ये नया लाया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो हम इसमें देखते हैं थोड़ा अंतर क्या है। दोनों की तुलना में बिना वारंट की गिरफ्तारी के लिए अधिक विस्तृत और संरचित प्रावधान पेश करता है। यह गिरफ्तारी की आवश्यकता पर जोर देता है, गिरफ्तारी के लिए लिखित कारणों की आवश्यकता के द्वारा अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ये जो BNSS है वो जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने गिरफ्तार किया है तो कारण बताएंगे और आपकी जवाबदेही तय होगी। और विशिष्ट कमजोर समूह के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य प्रभावी कानून प्रवर्तन को व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के साथ संतुलित, जो आपके प्राइवेट राइट्स हैं उनके साथ जो है बैलेंस रहे,
ये जो कानून है और ये आपके प्राइवेट इंडिविजुअल राइट्स हैं वो बैलेंस रहे, इसके लिए ये संतुलित करता है। इनकी दायरा और प्रयोज्यता क्या है? जो सीआरपीसी थी उसकी धारा 41A पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की अनुमति देती थी। तो अगर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। 35 की उपधारा A इसके अनुसार क्या था? उसी प्रावधान को बरकरार रखा गया है, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। शर्तें जो वहाँ पर थी बिना वारंट के सीआरपीसी के 41B में, वही सारे शर्तें सामान्य तौर पर BNS की धारा 35(1)B में भी वही विस्तार से बताया गया। यहाँ पर थोड़ा अधिक विस्तार कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातों पर ध्यान दिया गया है। उचित जांच सुनिश्चित करना, सबूतों से छेड़छाड़ को रोकना, गवाहों को प्रभावित करने से रोकना, व्यक्ति की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करना, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ गिरफ्तारी के कारण को लिखित रूप में दर्ज। आपने गिरफ्तार तो किया है, क्यों किया इसके कारण को आप लिखित दर्ज करिए। ये अंतर थोड़ा है कि इसमें विस्तार BNSS में थोड़ा विस्तार कर दिया गया है। फिर गंभीर अपराध जो 41 की उपधारा BA में थी, विश्वसनीय सूचना के आधार पर 7 वर्ष से अधिक कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तारी की अनुमति दी गई थी। BNS की धारा 35(1)C में वही सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें कह दिया गया है। लेकिन पुलिस अधिकारी के इस विश्वसनीय विश्वास जो करता है, जो विश्वसनीय जानकारी होती है, इस पर बहुत जोर दिया गया है कि व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है कि नहीं। आपको विश्वसनीय जानकारी तो मिली है, क्या आपको विश्वास है, इस पर जोर दिया गया है। तो ये मामूली डिफरेंस है। गैर संज्ञेय अपराध में जो धारा 41 थी सीआरपीसी की उपधारा 2, वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गैर संज्ञेय अपराधों के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। तो जो इसकी सीआरपीसी की धारा 41 की उपधारा 2 थी, वो गैर संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट के गिरफ्तारी पर रोक लगाती थी। और वही BNSS की जो धारा है, BNSS की 35 की उपधारा 2, उसी को बरकरार रखा गया है, उसी चीज़ को बरकरार रखा गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसे धारा 39 के प्रावधानों के अधीन रखा गया है। मतलब एक प्रावधान कर दिया गया धारा 39 में, स्पष्ट कर दिया गया इस चीज़ों को। उपस्थिति की सूचना सीआरपीसी की धारा 41 से धारा 41(1) के तहत जो है गिरफ्तारी आवश्यक न होने पर गिरफ्तारी करने से पहले पुलिस को उपस्थिति के लिए नोटिस जारी करना आवश्यक था। तो ये नोटिस जारी करना आवश्यक इसमें बना दिया गया था। और वही चीज़ें BNSS में है, थोड़ा विस्तार से है। नोटिस जारी करना अनिवार्य है, अनुपालन के लिए व्यक्ति के लिए कर्तव्य उनके शर्त रेखांकित करता है। न अनुपालन न करने पर गिरफ्तारी हो सकती है। ये चीज़ें बताई। और जो शर्तें बताई गई थी, जो सीआरपीसी में शर्तें थी, वही जो शर्तें इसमें भी हैं, इसको हम देख लेते हैं कि गिरफ्तारी के लिए शर्तें क्या हैं। तो एक नया प्रावधान पेश करता है जो BNSS धारा 35 को धारा 7 एक नया प्रावधान पेश करता है, जिसके तहत 3 साल से कम की सज़ा वाले अपराधों के लिए 60 साल से अधिक उम्र के या असत्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। उसमें क्या था कि ये जो व्यक्ति आसक्त था या 60 वर्ष से अधिक उम्र थी, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को पुलिस उपाधीक्षक से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। और यहाँ पर क्या कर दिया गया है, पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
उससे नीचे पद के जो अधिकारी हैं उनकी अनुमति की आवश्यकता होती है। तो हम बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में आपको हमने बताया कि BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बिना वारंट के ही गिरफ्तारी करने का प्रावधान है। और ऐसा नहीं है जोड़ा गया, ये पहले से भी था, दंड प्रक्रिया संहिता में ये प्रावधान था। धारा 41 में ये सब चीज़ें थी AB में। और उसके बाद से हमने आपको CRPC में भी बता दिया कैसे प्रावधान से कौन से शर्त थे, और BNSS में भी बता दिया कि वही प्रावधान है, सामान्यतः सभी प्रावधान सेम है, बस उन्हीं प्रावधानों को विस्तारित कर दिया गया है। तो हमें आशा है कि आप गिरफ्तारी जो है बिना वारंट के इन प्रावधानों को समझ पाए होंगे। और आपको लगता है कि हमें किसी टॉपिक पर, लीगल टॉपिक पर कुछ बताना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके जो सुझाव होंगे, आपके जो सजेशन होंगे हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। हम मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य लीगल टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए विधिक दर्शन के साथ। सभी को धन्यवाद।